बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा ये वीडियो है ये है असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर HSSC 2 इंग्लिश आज़ाद कश्मीर बोर्ड मीरपुर। बेसिकली इस वीडियो का मकसद स्टूडेंट्स और असातिज़ा को ये अवेयरनेस देना है कि जो इंग्लिश का इंटरमीडिएट पार्ट 2 का पेपर होगा वो किस तरह से आएगा, किस तरह का पेपर होगा, किस तरह के सवालात होंगे। तो आजकल क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का बड़ा शोर है, तो सबसे पहले हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझना पड़ेगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है और इसका आपके पेपर के अंदर क्या किरदार है। तो इसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो हम इस वीडियो के अंदर उनको एक्सप्लेन करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हम डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे जी। इंट्रोडक्शन टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ लर्निंग। इट हेल्प्स टीचर्स डिज़ाइन क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स थिंकिंग स्किल्स। कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि तलबा की सलाहियतों को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करते हुए असातिज़ा ऐसे सवालात और सरगर्मियाँ तरतीब दे सकते हैं जो तलबा की अहलियत को जांचने का मेयार हो सकती हैं। इसके 6 लेवल्स हैं जी। देयर आर 6 लेवल्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। नंबर 1 इज़ रिमेंबरिंग यानी नॉलेज भी इसको कहते हैं। इसका मतलब है रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, के हक़ाइक़ को और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद करना, यानी जो याद करने वाले सवालात हैं वो इस लेवल में आते हैं। दूसरा है जी अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स इन योर ओन वर्ड्स, के आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट्स को अपने अल्फाज में बयान करने की सलाहियत। नंबर 3 थर्ड लेवल है अप्लाइंग यानी यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, के जो भी आपने सीखा है नॉलेज उसको नए हालात में बयान करना। नंबर 4 एनालाइजिंग, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू सी रिलेशनशिप्स। Number 5 evaluating, making judgments and decisions, and number 6 and last level is creating, producing new ideas or original work। अब जो हमारा इंग्लिश का पेपर है, our English paper will be set only from the first 3 levels that are remembering, understanding and applying। पहले 3 लेवल्स में से हमारा पेपर आएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा पेपर है वो चेक करेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं दे इधर कैन रिकॉल एंड रिकग्नाइज इंफॉर्मेशन यानी रिमेंबर कर सकते हैं, कैन एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी क्या अल्फाज को अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, कैन यूज़ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स करेक्टली इन एक्सरसाइजेज। अप्लाइंग यानी एप्लीकेशन लेवल, कि क्या हमारे तलबा उन सीखी गई चीज़ों को नए हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अब जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है हमारा, ये जो एग्ज़ाम की टाइप है हमारी, ये समेटिव है। 2 किस्म की असेसमेंट्स होती हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो दौरान तदरीस ही असातिज़ा क्लास के दौरान बच्चों से जो क्विज़ टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं ड्यूरिंग द सेशन, और जो असेसमेंट सेशन के एंड पे होती है उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। तो हमारा जो पेपर है ये समेटिव असेसमेंट टाइप में फॉल करता है। अब इंग्लिश की जो कॉम्पिटेंसीज यानी स्किल्स या महारतें चेक होंगी वो 3 होंगी। कॉम्पिटेंसी 1 है हमारी रीडिंग, ठीक है जी, और रीडिंग की आगे 3 कैटेगरीज़ हैं। B1 इसको नाम दिया, सिंबल है इसका B। रीडिंग B1 है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी अंडरस्टैंडिंग द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर्मिंग ओपिनियंस। B2 रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रीहेंडिंग आइडियाज़, मेन पॉइंट्स एंड डिटेल्स, के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कॉम्प्रीहेंड करना। रीडिंग फॉर मीनिंग यानी इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट, ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग डीपर मीनिंग। कॉम्पिटेंसी 2 जो है ये है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इसका सिंबल है C। इसमें 5 चीज़ें असेस की जाएंगी। नंबर 1 है C1 वोकैबुलरी यानी करेक्ट मीनिंग एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स। नंबर C2 है ग्रामर, अप्लाइंग ग्रामर रूल्स करेक्टली यानी ग्रामर के रूल्स का दुरुस्त इस्तेमाल। C3 है पंक्चुएशन, करेक्ट यूज़ ऑफ कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एक्सेट्रा। C4 है टेंसेस, आइडेंटिफाइंग एंड यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यानी टेंसेस का इस्तेमाल, वर्ब्स की फॉर्म का दुरुस्त इस्तेमाल, उनको आइडेंटिफाई भी करना और उनका इस्तेमाल भी करना। C5 है सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी मेकिंग क्लियर एंड करेक्ट सेंटेंसेस। तीसरी कॉम्पिटेंसी है राइटिंग, इसका सिंबल है D। इसकी 3 चीज़ें चेक की जाएंगी। राइटिंग फॉर रेडीनेस एंड फ्लुएंसी जो है D1 है,
कि राइटिंग सिंपल करेक्ट एंड फ्लुएंट सेंटेंसेस, कि आपका जो स्टूडेंट है वो सिंपल सेंटेंसेस और फ्लुएंट सेंटेंसेस लिख सकता है या नहीं। D2 है राइटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इन अ क्लियर वे, और D3 है राइटिंग फॉर मीनिंग यानी राइटिंग मीनिंगफुल पैराग्राफ्स, एसेज और एप्लीकेशंस एक्सेट्रा, रिपोर्ट्स वगैरह लिखना, मज़ामीन लिखना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी चेक होंगी जी। अब हम बात करते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की, कि आपका जो पेपर है उसमें कौन सा सवाल कौन सी कॉम्पिटेंसी और कौन से लेवल से आएगा। तो ज़रा अगर आप अपना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें कॉलम्स जो बने हुए हैं कोग्निटिव लेवल्स, उसके नीचे 3 आपके लेवल्स हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। और दूसरी तरफ अगर आप कॉम्पिटेंसी देखें तो पहले कॉम्पिटेंसी बी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, फिर कॉम्पिटेंसी सी है ग्रामर एंड वोकैबुलरी, और फिर कॉम्पिटेंसी डी है राइटिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पेपर में से जो है, साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर भी मौजूद है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से लेवल और कॉम्पिटेंसी से आएगा। तो सबसे पहले हमने देखना है जी कॉग्निटिव लेवल नॉलेज, और इसकी हमने चेक करनी है कि इसके कॉम्पिटेंसीज। कॉग्निटिव लेवल है नॉलेज और कॉम्पिटेंसी बी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें से आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 कि एक कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ पैसेज दिया गया होगा, उसके नीचे कुछ सवालात होंगे जिनके आपने जवाब देने होंगे। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं वो आएंगे आपके, लेवल है आपका नॉलेज और कॉम्पिटेंसी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। साथ ही अगली रो में आ जाए कि कॉम्पिटेंसी लेवल है आपका, कॉग्निटिव लेवल है नॉलेज और कॉम्पिटेंसी लेवल है आपका वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs वाला, इसके जो पार्ट नंबर 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13 ये टोटल 7 MCQs आपके वोकैबुलरी एंड नॉलेज कॉम्पिटेंसी और कॉग्निटिव लेवल नॉलेज में से आएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, ये आप देखते हैं कि क्वेश्चन 5 का पार्ट बी ये है जी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यानी एक पैराग्राफ होगा और उसके अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आपको फिल करनी होंगी। तो ये आपका कॉग्निटिव लेवल है नॉलेज और कॉम्पिटेंसी लेवल है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी ये 6 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये 5 नंबर का है और ये है फिल इन द 5 ब्लैंक्स विद करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये इसमें से आएगा आपका। आगे हम चलते हैं जी कॉग्निटिव लेवल कॉम्पिटेंसी डी राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 4 नंबर का सवाल इसमें से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं तो वो मजमून है शायद हमारा, तो मजमून में से जो 4 नंबर आपके हैं वो आपके होंगे राइटिंग के नॉलेज लेवल के, जो 4 नंबर जैसे जिसमें रिमेंबरिंग वाली चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। तो ये टोटल 30 मार्क्स का पेपर जो है आपका नॉलेज कॉग्निटिव लेवल नॉलेज से आएगा। इसकी परसेंटेज पेपर में 30% बनती है। आगे आ जाए जी दूसरा जो आपका लेवल है कॉग्निटिव वो है अंडरस्टैंडिंग, और इसमें एक पहली कॉम्पिटेंसी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, इसमें पार्ट नंबर 1 जो कि समरी राइटिंग है ये 8 नंबर का होगा, और पार्ट नंबर 4 जो 4 नंबर का ये 8 और 4 12 नंबर का पेपर आपका इधर से आएगा। यानी ये आपका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का कॉग्निटिव लेवल अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंसी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, उसका आगे सब पार्ट 1 और 2, ये टोटल 4 नंबर हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट अगर हम देखें तो ये है जी पोइटिक एक्सट्रैक्ट। एक पोइटिक एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा और उसके नीचे कुछ सवाल होंगे जो आपने करने होंगे। तो उसके पहले 2 सवाल जो होंगे 4 नंबर के, 2-2 नंबर का एक सवाल, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के सवाल हैं और ये रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट बी 6 नंबर का सवाल, और ये आपका ये भी यहाँ से आएगा। ये है जी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 90 to 120 वर्ड्स। तो ये आपकी जो है नावल उसके अंदर से ये सवाल होगा। इसके बाद आ जाते हैं जी अंडरस्टैंडिंग लेवल है और आगे कॉम्पिटेंसी है वोकैबुलरी एंड ग्रामर कॉम्पिटेंसी सी। इस क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs वाला क्वेश्चन है, इसके MCQ नंबर 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15
14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 11 MCQs आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 6 है 4 नंबर का, ये भी वोकैबलरी एंड ग्रामर पे मुश्तमिल है और ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। अभी हम देख लेते हैं ये कौन सा है। ये है जी राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी एक वर्ड दिया गया होगा, एक फ्रेज़ दी हुई, उसका कंटेक्चुअल मीनिंग आपने बताना होगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ कि उसका मीनिंग क्या बनता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट सी है, क्वेश्चन 5 का पार्ट सी हम देख लेते हैं। ये है जी फिल इन दिस 6 ब्लैंक यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ब्स या एस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी वही टेंस वाला सवाल है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का सवाल है और ये इसका ताल्लुक़ है वोकैबलरी एंड ग्रामर से। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही आगे हम चलते हैं। तो राइटिंग में हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट ए है और उसका पार्ट क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, उसका तीसरा सब पार्ट जो है पैराफ्रेज लास्ट 2 लाइंस ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी पोइटिक एक्सट्रैक्ट दिया गया होगा और उसकी कुछ लाइंस को आपने पैराफ्रेज करना होगा। तो ये राइटिंग के ज़िम्मे में आता है, राइटिंग की कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है। ये 2 नंबर का सवाल होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का। क्वेश्चन 4 जो है यानी ऐसे वाला जो सवाल है उसमें से 4 नंबर नॉलेज लेवल के थे तो 4 नंबर अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे। यानी ऐसा मजमून आपने लिखना है जिसमें 4 नंबर का मवाद जो आप लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे कि जिसको आप अपने अल्फाज में बयान कर रहे हों। उस के इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मालूम है लेकिन आप उसको अपने अल्फाज में उस कॉन्सेप्ट को बयान कर रहे हैं। तो ये टोटल पेपर जो बनता है ये 49 मार्क्स का इधर से बनता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। तो 49 और 30 ये हो गया जी 79 मार्क्स, 79% पेपर आपका हो गया। अब आखिरी जो लेवल है आपका वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है कि जो आपने नॉलेज सीखा हुआ है उसको नए हालात में कैसे आप अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसकी जो एप्लीकेशन लेवल है कॉम्पिटेंसी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आखिरी 2 MCQs हैं 19 और 20, ये आपके इधर से आएंगे, ये देख लें जी 19 और 20। उसके बाद क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 5 है, क्वेश्चन 2 कौन सा है, कॉम्प्रीहेंशन वाला। कॉम्प्रीहेंशन वाले सवाल का जो पार्ट 5 है उसका 4 नंबर का वो इधर से आएगा, यानी एप्लीकेशन लेवल उसका होगा एप्लीकेशन और कॉम्पिटेंसी होगी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसी तरह हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ही लेवल है और कॉम्पिटेंसी है वोकैबलरी एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये 5 नंबर का है। क्वेश्चन 7 क्या है जी, ये देख लें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ये एप्लीकेशन है, ये अप्लाई करनी है आपने चीज़ कि आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने एक पैराग्राफ के अंदर पुट करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं, यही लेवल एप्लीकेशन और कॉम्पिटेंसी है राइटिंग। राइटिंग में क्वेश्चन 4 में 12 नंबर का जो मजमून था 4 नंबर नॉलेज लेवल के हैं, उसमें 4 नंबर होंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के और 4 नंबर एप्लीकेशन लेवल के। यानी जिस टॉपिक पे भी मजमून आएगा उसको आज के हालात के मुताबिक आपने बयान करना है कि इसकी आज के हालात में क्या एप्लीकेशन है। क्वेश्चन 5 आगे आ जाते हैं हम कि राइटिंग ही हमारी कॉम्पिटेंसी है, लेवल है हमारा एप्लीकेशन। और ये क्वेश्चन 5 का जो पार्ट ए है ये 6 नंबर का है और ये है जी कि री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ आफ्टर करेक्टिंग एरर्स। तो ये इसमें 6 एरर्स होंगे जो आपने दुरुस्त करके दोबारा लिखने होंगे। तो ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। तो ये हम टोटल मार्क्स हो गए एप्लीकेशन लेवल के, अब तीनों कॉम्पिटेंसीज़ के मिला के 21 मार्क्स हो गए। तो अब 30 मार्क्स नॉलेज लेवल के, 49 मार्क्स अंडरस्टैंडिंग और 21 मार्क्स एप्लीकेशन, ये 100 मार्क्स जो हैं आपके पूरे हो गए। तो ये इस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो ये जो फाइनल नोट है इसके ऊपर वो यही है कि दिस फ्रेमवर्क इंश्योर्स दैट द पेपर टेस्ट रीडिंग, लैंग्वेज स्किल्स एंड राइटिंग एबिलिटी, यानी 3 चीज़ें आपकी चेक होनी है, रीडिंग, लैंग्वेज स्किल्स और राइटिंग एबिलिटी, ये तीनों जो कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी, ठीक है। बाय फोकसिंग ऑन द फर्स्ट 3 levels of Bloom taxonomy, the exam will check whether students can recall what they learned, understand it properly and apply it in their writing and grammar। कि पहले 3 लेवल्स के ऊपर फोकस किया गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, जिसका मकसद ये है कि ये चेक किया जा सके कि क्या तलबा पूरा एक सेशन पढ़ने के बाद जो उन्होंने पढ़ा है उन चीज़ों को याद रख सकते हैं, उनको अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं या उनको नए हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि हमारा जो पेपर है इंग्लिश का इंटरमीडिएट का सेकंड ईयर का वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस करते हुए किस तरह का पेपर आएगा।